काल सर्प दोष, कई बार आपने सुना होगा कि कुंडली में काल सर्प दोष है, इस वजह से जीवन में संघर्ष हो रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा काल सर्प दोष की वजह से फैमिली रिलेशंस खराब हो रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा काल सर्प दोष की वजह से बिजनेस में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। ये हर बार ये देखने को मिलता है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आता कि काल सर्प दोष आखिर में होता क्या है। आम लोगों को पता ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए काल सर्प दोष होता क्या है। और ठीक है, काल सर्प दोष क्या होता है तो बात है, कितने तरह के होता है, क्योंकि 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं और सबका जीवन में अलग अलग इंपैक्ट है। तो आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो कौन सा काल सर्प दोष है, और जो काल सर्प दोष है उसी संबंधित समस्या आएंगी, तभी तो उपाय कर पाएंगे। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको, कितने प्रकार काल सर्प दोष, उसके रेमेडीज क्या क्या होंगे। काल सर्प दोष क्या होता है। किसी भी कुंडली में, जैसे मान लीजिए राहु है, 12 घर होते हैं, ये 5वां घर है, तो राहु और केतु हमेशा आमने सामने। अगर राहु 5वें में है तो केतु 11वें में होगा। हमेशा आमने सामने होंगे। अब 9 ग्रह होते हैं, 2 ग्रह यहाँ होंगे, बाकी के 7 ग्रह जो हैं वो एक तरफ आ जाए। जैसे यहाँ आ गया सन, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न, है ना, मार्स, कुल मिला के 9 ग्रह हो गए। अब ध्यान से देखिए, सारे ग्रह राहु और केतु के एक तरफ, यानी सर्प मुख है, राहु का जो है सर्प का मुख है और केतु पूंछ होता है, तो मुख से लेके पूंछ की तरफ सब के सब ग्रह आ गए। हम कहेंगे सभी ग्रह राहु और केतु के जकड़न में आ गए, इसलिए काल सर्प दोष बन गया। लेकिन काल सर्प दोष में जीवन में परेशानियां आती है, लेकिन कौन से काल सर्प दोष में क्या परेशानी आएगी इसको समझना जरूरी है। कुल मिला के 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहला जो काल सर्प दोष है वो अनंत काल सर्प दोष है। फिर कुलिक है, वासुकी है, शंखपाल है, पद्म है, महापद्म है, तक्षक है, कारकोटक है, शंखचूड़ है, और साथ ही साथ देखिए घातक है, विषधर है। सबसे लास्ट 12वां जो काल सर्प दोष होता है उसको शेष नाग काल सर्प दोष कहते हैं। इस तरीके से ये 12 काल सर्प दोष के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो है वो अनंत काल सर्प दोष है। कैसे बनता है पहले ये समझिए। कैसे पता चले किसकी कुंडली में अनंत काल सर्प दोष है। तो राहु लग्न में बैठा होगा एंड केतु 7वें घर में बैठा होगा, ये तो बनाए अनंत काल सर्प दोष। जब राहु केतु सामने हो गए, सब ग्रह एक तरफ हो गए। अब पहला घर में राहु बैठा है तो फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनालिटी हाउस। तो पर्सनालिटी के घर में, फर्स्ट हाउस के घर में जब राहु बैठेगा तो पर्सनालिटी यानी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और एक सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शंस नहीं मिल पाता, क्योंकि पर्सनालिटी के हाउस में राहु बैठ के पर्सनालिटी को डिस्टर्ब करेगा अगर ये बना अनंत काल सर्प दोष। तो इसी तरीके से दूसरा काल सर्प दोष जो होता है वो कुलिक होता है। कुलिक काल सर्प दोष में राहु बैठा होता है दूसरे घर में और केतु बैठा 8वें घर में, ये बना कुलिक। अब ये जो राहु केतु है इसके बाकी जो है वो सब एक तरफ हो गए, बाकी ग्रह जितने हैं वो सब एक तरफ हो गए, इधर या इधर, तो बना ये कुलिक काल सर्प दोष। और कुलिक काल सर्प दोष दूसरे घर में राहु है तो दूसरा घर किसका होता है, फैमिली का, फैमिली से संबंधित दिक्कत, फाइनेंस का, फाइनेंस से रिलेटेड सेविंग्स खराब कर देगा। और वाणी से रिलेटेड, ऐसे लोग किसी को तीखा बोल देंगे, वाणी की वजह से इनकी जीवन में परेशानी आने लगेगी, ऐसा बोलेंगे जिससे किसी का नुकसान हो जाए। तीसरे घर में अगर राहु बैठे तो बनेगा वासुकी काल सर्प दोष। अब वासुकी काल सर्प दोष क्या होता है, तो जब राहु 3rd हाउस में हो, केतु ठीक अपोजिट हो गया 9th हाउस में, बाकी सब ग्रह मान लीजिए एक तरफ हो गया, तो बना वासुकी काल सर्प दोष। वासुकी का मतलब तीसरा घर क्या है, तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहन का होता है, तो छोटे भाई बहन से संबंधित समस्या अनबन होने लगेगी। फिर तीसरा घर पराक्रम का होता है तो पराक्रम से संबंधित दिक्कत आएगी, और वही करियर में या कंपटीशन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है। तो हम कहेंगे तीसरे घर का राहु बैठ के जो काल सर्प दोष दिया वो हुआ वासुकी। अब चौथे घर की तरफ चलते हैं। चौथा घर माता जी का होता है और यहाँ जो काल सर्प दोष बनता है वो शंखपाल काल सर्प दोष बनता है, यानी राहु चतुर्थ में बैठा हो
और केतु इसके अपोजिट, बाकी सारे ग्रह मान लीजिए इधर आ गया। तो अब चौथा घर किसका होता है? घर का, सुख का, माता सुख का, पढ़ाई का भी होता है तो एजुकेशन खराब करने लगेगा, माता के स्वास्थ्य को संबंधित समस्याएं देने लगेगा, और संपत्ति प्रॉपर्टी जमा करने में कठिनाई आने लगी, या प्रॉपर्टी के सुख से थोड़ा सा कमी आने लगेगी, तो हम कहेंगे संकपाल काल सर्पदोष की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब अगला जो आता है पांचवा है पद्म काल सर्पदोष। पद्म यानी कि राहु पांचवें घर में बैठा है, केतु बैठा है इसके अपोजिट में 11th हाउस में, ये पद्म काल सर्पदोष बना। सभी ग्रह मान लीजिए इधर हो गए, तो पद्म काल सर्पदोष में क्या होगा? तो पंचम भाव संतान का, तो संतान सुख में प्राप्ति में दिक्कत। पंचम भाव ज्ञान का, ज्ञान प्राप्ति में बाधा। पंचम भाव प्रेम का, तो प्रेम संबंध में का बाधा। और पितृ का स्थान होने की वजह से पितृदोष भी लगता है, पूर्व जन्म से राहु आया यहाँ पे, तो ये होता है आपका पद्म काल सर्पदोष में। उसी तरीके से छठे नंबर पे अगर आ जाइए, छठे नंबर पे महापद्म होते हैं, यानी अगर राहु छठे घर में बैठा हो तो केतु 12वें में चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं अध्यात्म के लिए अच्छा माना गया है। तो अगर सभी ग्रह मान लीजिए किसी एक तरफ आ गए तो बना महापद्म काल सर्पदोष। छठा घर किसका होता है? शत्रु का। तो कहीं ना कहीं शत्रु बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको हारने नहीं देगा। ये शत्रु पे विजय प्राप्त होगा, रोग पे विजय प्राप्त होगा, लोन का प्रेशर रहेगा लेकिन आप लोन क्लियर करते चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा होता है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। उसी तरीके से तक्षक काल सर्पदोष है। तक्षक सप्तम भाव पे दिक्कत करेगा। अब सप्तम भाव जानते हैं आप, विवाह का होता है। राहु जब सप्तम में बैठे तो केतु लग्न में आ गया, सभी ग्रह मान लीजिए एक तरफ हो गए, तो बना तक्षक काल सर्पदोष। वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, शादी में डिले हो सकता है, डाइवोर्स की बात हो सकती है, बिजनेस पार्टनर संबंधी दिक्कत होता है, क्योंकि सातवें घर से हम इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद आया आठवां घर। आठवां घर में जब राहु बैठा हो तो बनता है कारकूटक काल सर्पदोष। अष्टम भाव में यहाँ राहु बैठा हो तो सेकंड हाउस में बैठेगा केतु, सभी ग्रह एक तरफ आ गए कहीं भी, तो बना कारकूटक काल सर्पदोष। अष्टम भाव एक्सीडेंट दुर्घटना का होता है तो दुर्घटना का भय रहता है, इसमें भी पितृदोष बनता है। अचानक जीवन में फ्लक्चुएशंस आने शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छा फिर डाउन हो गया, भय और मानसिक तनाव बना रहता है, क्योंकि अष्टम का राहु राहु को मजबूत कर देता है, और इससे जो काल सर्पदोष बने वो कारकोटक होता है और जीवन में समस्याएं देने शुरू कर देती है। उसी तरीके से हम बात करेंगे नवम भाव में। नवम भाव का जो राहु है वो बनाता है शंखचूड़ काल सर्पदोष। जब राहु यहाँ बैठा हो, केतु यहाँ बैठा हो, तो बना शंखचूड़ काल सर्पदोष। सभी ग्रह अगर एक तरफ आ गए तो शंखचूड़ काल सर्पदोष में क्या होता है? तो नवम भाव से क्या होता है? भाग्य होता है। नवम भाव से धर्म कर्म होता है। नवम भाव से पिता के बारे में भी देखा जाता है। जब तक पिता मतलब जब तक वो जिसकी कुंडली है वो 18 साल तक का एज में है तो पिता का घर भी होता है, तो पिता के सुख को डिस्टेंस करेगा, धर्म में आस्था कम कर देगा, नियम निष्ठा के अगेंस्ट चले जाएंगे, बट आध्यात्मिक हो जाते हैं। कई बार कहेंगे भाग्य साथ नहीं देता। ये होता है नवम काल सर्पदोष से। अगला नंबर पे आता है, अगला नंबर पे आता है दसवां। दसवां को कहते हैं घातक। यहाँ जब राहु बैठेगा और जब यहाँ केतु बैठेगा तो जो बनेगा वो घातक काल सर्पदोष बनेगा। अब दसम भाव करियर का होता है तो करियर में अस्थिरता, प्रतिष्ठा, सोशल स्ट्रेंथ का होता है उसको कम करेगा, अथॉरिटी को कम करेगा और करियर में दिक्कत देगा, तो हम बोलेंगे इसको कि ये घातक काल सर्पदोष है। सेम उसी तरीके से 11वें नंबर पे आता है विषधर काल सर्पदोष। जब लाभ के घर में राहु बैठ जाए, ये राहु यहाँ बैठा है 11वें घर में, केतु महाराज कहाँ हो गए? पंचम भाव में। तो अब क्योंकि लाभ का घर है तो इसलिए लाभ मिलने में दिक्कत, इनकम से दिक्कत होगी, गेन प्रॉफिट कम हो जाएगा। फ्रेंड्स का घर होता है तो फ्रेंड से सुख नहीं मिलेगा और उनसे धोखा, उनसे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, बड़े भाई से दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि 11वें घर का ये विषधर काल सर्पदोष बना हुआ है। और सबसे आखिरी में होता है 12वें नंबर का काल सर्पदोष, जिसको आप कहते हैं शेषनाग काल सर्पदोष। जब राहु यहाँ बैठा हो और केतु यहाँ बैठा हो छठे घर में, बाकी ग्रह जो हैं वो एक तरफ आ जाएं। ये जो शेषनाग काल सर्पदोष है ये हमें 12वें घर से संबंधित समस्या देगा। जैसे अनवांटेड एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12वां घर खर्चे का होता है। 12वां घर सुख शांति नींद का होता है तो नींद को समस्या देगा। विदेश जाने का होता है, विदेश भेज तो देगा लेकिन स्ट्रगल करा देगा अगर काल सर्पदोष है तो। इस तरीके से 12 घर और 12वें घर में राहु के अलग अलग बैठने की वजह से जो काल सर्पदोष बने वो 12 तरह काल सर्पदोष होते हैं। और काल सर्पदोष का उपाय है, पहले आप अपने घर का वास्तु को ठीक रखिए, साउथ वेस्ट को ठीक रखिए, अपने अग्नि को मजबूत करके रखिए, उससे बहुत हद तक फायदा होता है। राहु खराब ना हो, राहु का स्थान साफ सुथरा हो साउथ वेस्ट,
तो कुंडली में काल सर्पदोष का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। महादेव की कृपा प्राप्त करें और काल सर्पदोष की जो पूजा होती है वो विधि विधान से पूजा कराइए, तो जीवन में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे।